14 एपिसोड तक हमने देखी है। 15 एपिसोड की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, भाई देखो देखो देखो, तो आपके लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो मम्मी के साथ पहली बार देख रहे हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, जैसे टीचर नहीं बताता अपने जो बच्चों को बताते हैं, वैसे ये बताते हैं प्रॉपर तसल्ली के साथ, ऐसी नहीं बहुत हड़बड़ी में, जल्दी नहीं। जैसे खोइस्तानी साहब है, वो थोड़े जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। ये बताते ऐसे कि जैसे हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं इनके साथ, जैसे कि ट्यूशन टीचर है हमारे, ठीक है। ये ऐसे बताएंगे तसल्ली के साथ, तो बहुत आराम से और ध्यान से इनकी बातें सुनना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अब शायद अभी तक तो बचपन से लेके थोड़ा जवानी तक था, अब शायद इसके बाद का हमको पता चलना स्टार्ट हो, जब 40 के बाद का है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में क्या सुना। हमने सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन बेटे एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी 3 बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना। और आपको कोई बेटा नहीं था तो आपने ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हमने सुना कि मक्का में कहत पड़ा तो सब परेशान हो गए। चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था, आपके दिल को नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था। वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है, वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता, आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा। बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ
اور دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل فرمایا، آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے تھے جو خدا کی رحمت، مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم اندھیروں گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا، کہاں سے آئے گا اور کیسے سمجھائے گا؟ آپ کو ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی، اس وجہ سے آپ ہمیشہ غمگین بھی رہتے تھے۔ تو وہ خواب آپ کے سامنے صبح کی روشنی کی طرح آ جاتا اور آپ بار بار اس خواب کو دیکھتے، جس سے وہ سارے راز آپ پر کھل جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہمارے نبی پر وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کا آخری پنہ پلٹنے والا تھا۔ قدرت کے ہاتھ جنبش کرنے والے تھے اور خدا کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری آپ کو سونپی جانے والی تھی کہ آپ سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائیں، انہیں سیدھا راستہ بتائیں۔ جب یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے، اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ ہر وقت تنہائی میں خدا کو یاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عادت کے مطابق غار حرا تشریف لے گئے اور خدا کی یاد میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر غار میں آتا اور آپ کو خیریت سے دیکھتا تو انہیں اطمینان ہو جاتا اور گھر والے آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے اور آپ کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات جب اندھیرا کپ کپانے لگا، جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہو، یعنی سحر ہونے کو تھی، برائیاں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، نیکیوں کا دور شروع ہونے والا تھا، ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکوں سے جھاگ رہا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور کسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہو۔ بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے کہ اچانک غار حرا کے اندھیرے میں روشنی ہوئی اور ایک فرشتہ اچانک آپ کے سامنے آ گیا، اور وہ فرشتہ حضرت جبرائیل تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی کہا، اقرا، پڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے ریپلائی کیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت جبرائیل نے، یعنی اس فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا، اتنی زور سے بھیجا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور پہلے سے زیادہ زور سے دبایا اور بھیجا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھیے آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گویا چھپ گئے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر یہ آیتیں، یہ پیام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی یقیناً ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی ذات مقدس تھی، ان کا پروقار اور طاقتور دل تھا
जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लियां थी, मोहम्मद अरबी थे और गारे हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरीह, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं? वही नाजिल होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं? यही वो मकाम है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, जबानें गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गारे हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश के तूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गारे हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब लौटे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई। और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई, तब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहां थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया। जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखे हुए हैं, जो कयामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम वो कभी आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं। वो कैसे खुदा आपको जाया करेगा? हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में सुनेंगे कि जब हजरत खदीजा वर्का बिन नौफल के पास मिलने के लिए गई तो उन्होंने क्या कहा, और जब वर्का बिन नौफल हुजूर से मिले तो क्या बातचीत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दोबारा इंतजार क्यों करने लगे, और फिर कब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपसे मिले और फिर क्या हुआ,
वो इंशाअल्लाह हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में बनाएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे और इस सीरीज के सारे वीडियोस को आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की जो नौजवान नस्ल है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के, आपकी सीरत मुबारका के और करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना रोल मॉडल बनाएं। यही इस सीरीज का मकसद है और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे और अपने लिए सदक़े जारिया बनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसलिए शायद इतना डिले हो रहा था हम इस पर रिएक्शन देने के, क्योंकि ऊपर वाला भी चाह रहा होगा हम मम्मी के साथ देखे है ना। और यही 15 पार्ट से ही जो गारे हीरा का वाक़या है, यहीं से जो स्टार्ट होता है, मेन जो है कुरान का सिलसिला है और हिदायत का सिलसिला अब स्टार्ट होता है। मम्मी के साथ हम देख रहे हैं। तो जैसे कि मेरे को अब पता चला कि जब ये हज़रत खतीजा, ठीक है, उनके पास ये गए थे, तब उन्होंने ही कह दिया था कि आप नबी हो। मेरे को लग रहा था जब ये पादरी के पास जो जाएगा वो बताएगा कि आप नबी हो, लेकिन इनकी वाइफ जो थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, उन्होंने ही कह दिया था। तो ये नई बात पता चली है, ठीक है। तो और मम्मी से जानते हैं। नहीं, मतलब उन्होंने बताया मेरे को चद्दर उड़ाओ, पसीना बहुत आ रहा है। तो पहले तो उन्होंने सोचा शायद इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन बाद में उन्होंने उनको रियलाइज करवाया कि तुम इतने अच्छे हो, गरीबों की मदद करते हो, रहम दिल हो, अल्लाह को इतना मानते हो। तो ये सारी चीज़ें याद दिलाई। उन्होंने बताया कि तुम नबी हो। मोहम्मद साहब थे और मोहम्मद साहब कैसे कैसे गुफा में रहे और फिर आए तो वो उनसे कहने लगे कि पढ़ फरिश्ता। तो वो कहने लगे उनसे कि भाई ये पढ़ो, तो वो बोले मुझे पढ़ना नहीं आता। तो ऐसे चिपटा के अपने सीने से लगा के ऐसे बीच दिया, बोले भी अब पढ़ो, बोले अभी भी मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसे ही करके ना उन्होंने तीसरी बार जब उनको पूरा दबा के कहा तो बोले अब पढ़ो, तो उन्होंने सब कुछ पढ़ दिया। तो वो जान चुके थे अपनी ताकत को। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे उन पे वही आएगी और आगे क्या होगा। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।